नमस्कार दोस्तों। नए साल की बहुत बहुत मुबारकें हो आप सबको। आज आप कहोगे कि मैं टॉपिक लेके आया हूँ डेथ, मौत, और आप लोग कहोगे कि ये कैसा टॉपिक है, शुभ शुभ बोलो। लेकिन शुभ शुभ बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिंदगी में शुभता को लाने के लिए। चलो, इस टॉपिक को समझाने के लिए कबीर साहब को लेके आते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही सो पाइए पूर्ण परमानंद। भावार्थ, जिस मरने से लोग डरते हैं, जिस मरने के लोग बात करने से भी डरते हैं, उस मरने के बारे में सोचकर कबीर के मन में आनंद आता है। वो कहते हैं, जब मरेंगे तभी तो पूर्ण परमानंद प्राप्त होगा। जिंदगी के इतने झमेले, इतने संघर्षों से मुक्ति तभी तो मिलेगी। इसलिए कबीर साहब की इस बात को ध्यान में रखते हुए अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट हैप्पीनेस की ओर कबीर साहब इशारा कर रहे हैं और उसी ओर बढ़ने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब बात डेथ की होती है या मौत की होती है तो सिर्फ 3 पॉइंट दिमाग में आते हैं। पहला, मौत के समय मेरा क्या होगा। दूसरा, मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। और तीसरा, मेरे मरने के बाद क्या मेरा पुनर्जन्म, रीबर्थ और स्वर्ग, नरक या मोक्ष, मुझे क्या मिलेगा। सिर्फ ये 3 पॉइंट्स हमारे दिमाग में आते हैं तो हम वन बाय वन इन तीनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मरते समय मेरा क्या होगा। दोस्तों, आप हो सकता है बीमार हो सकता है आप किसी दुर्घटना से पीड़ित हों, तो उस समय आपको मदद अगर कोई कर सकता है तो वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कर सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में हेल्थ इंश्योरेंस और सुपर टॉपअप के बारे में आपको बताया था। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो आपका ट्रीटमेंट किसी अच्छे हॉस्पिटल में हो रहा होगा और आपको ये चिंता भी नहीं होगी कि मेरे इलाज के लिए पैसे मेरी फैमिली कहाँ से लेके आएगी। दूसरी बात की ओर चलते हैं दोस्तों, कि मरने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। आज का मेन टॉपिक यही है। दोस्तों, जब मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ या उनकी ओर देखता हूँ तो मेरे मन में सिर्फ ये बात आती है कि इन्होंने तो मुझे नहीं बोला था कि पापा हमें इस दुनिया में लेके आओ। और मौत अनप्रिडिक्टेबल है, इसका कुछ पता ही नहीं कि कब आ जाए। दोस्तों, जब घर का कोई अर्निंग मेंबर अचानक चला जाता है ना, तो उसकी फैमिली पर, उसके बच्चों पर, उसके माता पिता पर जो फर्क पड़ता है ना, उसको कोई जान नहीं सकता, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। दोस्तों, हम अपने इस डर को खत्म कर सकते हैं टर्म इंश्योरेंस के जरिए। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत सस्ता होता है, बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है। टर्म इंश्योरेंस हम अपनी आईटीआर में जो इनकम शो करते हैं उसका 20 गुना ले सकते हैं और यह बहुत सस्ता होता है। 7,000, 10,000, एज पे डिपेंड करता है इसका प्रीमियम। और हम 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, किसी भी सीमा तक अपनी आईटीआर के हिसाब से इसको ले सकते हैं। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करो, अपने हेल्थ एडवाइजर से या अपने पॉलिसी एडवाइजर से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो और टर्म इंश्योरेंस को अपनी जिंदगी में लेके आओ। और दोस्तों, मस्त होके जियो, क्योंकि जिस चीज का हमें पता ही नहीं है कि कब हो जाए, इसके बारे में कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता कि भाई मैं तो 10 साल बाद जाऊंगा या मैं तो 20 साल बाद जाऊंगा। भाई आज का भी नहीं पता। तो आप पे जो डिपेंडेंट लोग हैं आपकी फैमिली के, वो कहाँ जाएंगे। हम मिडिल क्लास लोग
इतना तो कर ही सकते हैं कि 5-7 हजार या 10 हजार रुपए खर्च करके 1 करोड़ रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस ले लें। दोस्तों, जो बंदा, जो पर्सन घर से चला जाए, उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उसके बच्चों को तो कम से कम इधर उधर हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और वो अपनी जिंदगी स्टेबल रूप से जी पाएंगे। इसलिए हमने दूसरे पॉइंट पे बात की कि कैसे मरने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, इसको ठीक किया जा सकता है। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कि मरने के बाद मेरा रीबर्थ होगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा या मोक्ष मिलेगा। इसको फिगर आउट करना है अगर, तो आपको अष्टावक्र गीता अपनी जिंदगी में लेके आनी पड़ेगी। दोस्तों, इसकी डिटेल्स वीडियो हम आगे बनाएंगे, लेकिन आप खुद भी इसको एआई पे या गूगल पे या इसकी फिजिकल कोई बुक लेके पढ़ सकते हैं। अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र दोस्तों माता सीता के पिता राजा जनक के गुरु थे। राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में जो बातचीत हुई थी उसको अष्टावक्र गीता कहते हैं। मैंने इसको पढ़ा है दोस्तों, और मैं आपको श्योर तौर पे बोल सकता हूं कि अगर आप भी इसको पढ़ेंगे तो आपका ये तीसरा डर भी जिंदगी में से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का प्रयास इस नए साल को, आपके जीवन को और सिक्योर बनाना है, आपकी फैमिली के जीवन को और सिक्योर करना है। मेरा ये छोटा सा गिफ्ट आपको कैसा लगा दोस्तों, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, अपने नए साल में अपनी फैमिली को टर्म इंश्योरेंस का उपहार दें। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई बीमा एजेंट नहीं हूं दोस्तों, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। तो अगर मेरी इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई हो या बनाने में कुछ कमी रही हो तो उसे माफ कर देना। दोस्तों, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, इसी के साथ एक बार फिर आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।